तब तक आ जाती हैं श्री। श्री कहने लगती हैं कि तुम आखिर में रजत करना क्या चाहते हो? तुम हमारी बहू, हमारी बेटी सभी को दूर रखना चाहते हो और अपनी उस आस्का के पीछे इतना दीवाने हो, कुछ कहने को नहीं। लेकिन वहाँ पर कहने लगती हैं रजत की आखिर में मॉम तुम समझ क्यों नहीं रही हो मेरी हर तकलीफ, हर दर्द को? क्योंकि माँ तो एक ममता की मूर्त होती है, माँ तो हर बात समझ जाती है बच्चे के बिना कहे। तो कहने लगती हैं कि आखिर में बच्चा ही नालायक निकल जाए तो क्यों समझे, कैसे समझे? तो आखिर में रजत काफ़ी ज़्यादा निगाहें मिला रहा होता है श्री से। तो कहने लगती है एक तो गलत काम करते हो, ऊपर से मुझसे निगाहें मिलाते हो, नजरें नीचे कर लो रजत वरना बहुत ही ज़्यादा बुरा हो जाएगा। लेकिन रजत अपनी ढीठ पर खड़े रहते हैं और निगाहें नहीं नीचे करते हैं। तो आखिर में 2-3-4 बार कहने के बावजूद भी श्री से निगाहें नहीं हटा रहा होता है। तो खींच के थप्पड़ श्री मार देती है और कहने लगती है कि आखिर में बच्चा नालायक हो तो माँ को एक थप्पड़ लगाना ही चाहिए, क्योंकि उसके अलायकी का थोड़ा हक भी माँ को ही होता है। तो आखिर में कहने लगते हैं कि आखिर में तुम ऐसा माँ नहीं कर सकती हो। तो से गुस्से में होकर चला जाता है और कहने लगता है कि माँ तुमने बहुत ही गलत किया मुझ पे हाथ उठाकर, क्योंकि मैं अब छोटा बच्चा नहीं रहा हूँ जो आपने मुझ पे थप्पड़ उठा दिया है। तब तक कहने लगती हैं तुम मेरी बहू को इतना धोखा दे रहे हो, उसने आँख बंद करके भरोसा किया था, मैंने भी तुम पर आँख बंद करके भरोसा किया था। तुमने आस्का का हाथ थामा तो मैंने भी कुछ नहीं किया, तुम्हारा ही साथ दिया। तुमने आस्का का हाथ छोड़ा तो मैंने कुछ नहीं किया, तुम्हारा ही साथ दिया। और जब सभी का हाथ थामा तो मैंने भी कुछ नहीं कहा, तब भी मैं खुश ही थी। और आज तुम सभी को भी इस दौरान पे खड़े कर दिए हो कि सभी ना गली की है ना घाट की। तो कहने लगते हैं कि ऐसी बात नहीं है माँ, मैं सभी को भरोसा दिलवा दूंगा, सब पूरे परिवार को भी भरोसा दिलवा दूंगा। लेकिन वहाँ श्री काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होती है और कहने लगती है कि तुम मेरी फैमिली से दूर हो, तुम समझते हो कि सभी अकेली है, सभी अकेली नहीं, उसकी माँ भी जिंदा है, क्योंकि मैं उसकी ही माँ हूँ और मैं उसका ही साथ दूंगा। पूरी फैमिली उसी का साथ दे दी। तब ईसा आ जाती और कहने लगती है कि थैंक यू सो मच, तुम इतनी प्यारी सास हो। तो कहने लगती मैं सास नहीं, मैं उसकी माँ हूँ। माँ क्या मतलब समझती हो ईसा जी? तो कहने लगती हाँ बेशक समझती हूँ। तो कहने लगती मेरी बेटी आज अकेली नहीं है, क्योंकि उसके साथ पूरी फैमिली उसकी है। तो काफ़ी ज़्यादा खुश होने के बावजूद तब तक एक आशिका को नोटिस भिजवा दिया जाता है कोर्ट की तरफ से, क्योंकि आखिर में सभी खड़ी होने वाली है आशिका के खिलाफ, आखिर में अपनी आई को दिलवाएगी काफ़ी ज़्यादा इंसाफ। तो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है सभी कि आखिर में आशिका को 2 दिन के अंदर कोर्ट में घसीटना है। तो वही सब मिलने के बाद वहाँ रजत के पास चली जाती है और काफ़ी ज़्यादा आशिका गुस्से में होती है और कहने लगती है कि आखिर में तुम्हारी वो हमारी वो आया, हमारे बच्चे की आया ये क्या कर रही है, तुम क्यों नहीं इसको समझा रहे हो, क्यों नहीं इसको दे रहे हो? तो कहने लगती है कि वो हमारी पत्नी है, मैं अपनी पूरी फैमिली अपनी पत्नी से दोनों से झूठ ही पर झूठ बोल रहा हूँ, वो मेरे घर वाले भरोसा नहीं कर, एक तुम की परेशान पे परेशान कर रही हो, तुम आखिर चाहती क्या हो? तुम कियान को लेकर मुझे ब्लैकमेल क्यों करती हो? क्योंकि मुझे पता है कि कियान ने गलती की है, क्योंकि कियान ने जब मैं उस दिन घर से निकल रहा था तो कियान दौड़ते हुए आया था, कहने लगा पापा मैं गाड़ी चला रहा था, क्योंकि मुझे गिफ्ट में मिली थी, मम्मा ने मुझे गिफ्ट दिलाया था, इसीलिए कहने लगी। तो आखिर में बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती हैं, लेकिन वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाते, कहने लगती हैं कि आखिर में तुम्हें ये बात पता है, तुम कियान का साथ क्यों नहीं दे रहे हो? तो कहने लगती है कि मैं कियान का ही साथ दे रहा हूँ, मैं अपनी पत्नी से अपने सबसे झूठ बोल रहा हूँ, इसीलिए तो झूठ बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि कियान मेरा बेटा 12 साल का है, उसको 6 साल बाद की चाबी पकड़नी चाहिए और तुमने उसे 12 साल की उम्र में ही चाबी पकड़ा दी। तो मेरे बेटे से इतनी बड़ी गलती हो गई, मैं भी फिर भी उसी का साथ